हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। मैं हाजिर हूँ आपके बीच क्लास 7th हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सोशल स्टडी का पेपर लेकर, मॉडल पेपर लेकर। इस पेपर में जिस तरह का पैटर्न है, यानी जिस तरीके के प्रश्न है, जिस तरीके का अंक बार दे रखा, ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में रहने वाला। इसलिए हमारे पास अभी भी समय है, समय रहते अपनी तैयारी पुख्ता कर लेवें। ये देखिए, क्लास ऊपर मेंशन कर रखी है, क्लास 7th। वापस बता देता हूँ मैं। यहाँ देखिए, क्लास 7th और सोशल स्टडी का ये पेपर है। मार्क्स आपके लिए रहेंगे 50 और 2.5 घंटे में आपको इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। नॉट ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट। सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने यानी हल करने, और मार्क्स आर मेंशन बिलो, और अंक उनके सामने लिखे हुए। ये सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, अल्टरनेट वाले 10 प्रश्न, एक एक नंबर इनका अंक बार रहेगा। सबसे पहले इनको हल करना है। सबसे पहले जो विद्यार्थी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि इस तरह के और पेपर्स न केवल अर्धवार्षिक के बल्कि इसके बाद वार्षिक परीक्षा हमारी जो रहने वाली, वो भी आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। हल करते हैं, चलिए। सबसे पहला प्रश्न देखो कैसे हल करना है। 1 से 10 नंबर के जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय है, यानी विकल्प दे रखे हैं, उनमें से आपको सही आंसर छांटना है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड हेल्प्स। एग्रीकल्चरल यानी कृषि मार्केटिंग बोर्ड किसकी मदद करता है? तो कृषि से संबंधित है, यानी फार्मर्स की मदद करेगा। ए विकल्प आपका सही है। द विक्ट्री टावर इज बिल्ट बाई। विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? महाराणा कुंभा। डी विकल्प आपका सही है। आप चाहे तो इधर जो कोष्टक बना रखा है यहाँ, इसमें भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो टिक मार्क लगा सकते हैं। हालांकि आपको हो सकता है आपको अपनी कॉपी में आंसर लिखना पड़े, यानी आंसर कॉपी आपको अलग से मिले। वेयर वॉज द फर्स्ट स्कूल फॉर मॉडर्न एजुकेशन ओपनड इन 1819? ये अजमेर में खुली थी स्कूल। और इससे आगे बढ़ते हैं। विच इज़ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट? मानव निर्मित एनवायरमेंट कौन सा है? यहाँ पे आपको 3 विकल्प है, चौथा नहीं है। 3 में से आपको छांटना है। तो मानव निर्मित यानी सी, मानव ने नहीं बनाया, माउंटेन भी नहीं बनाया, तो आपका विकल्प सही है, सी। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये मिनरल्स के उदाहरण है, खनिजों के। टूकेन्स आर ए टाइप ऑफ बर्ड्स विच इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी संचार का माध्यम नहीं है, वो है आपका सी विकल्प, टेबल। 7 प्रश्न हमने हल कर लिए बच्चों। 8वां, 9वां, 10वां देखिए। द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान इज। राजस्थान का राज्य पक्षी वो गोडावण है, आपको पता है। गोडावण को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन राजस्थान? उसकी डिवीजन की संख्या 9 है, सी विकल्प सही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप्स? रबी की फसल कौन सी है? वो है ए विकल्प आपका सही है। आपने 10 प्रश्न हल कर लिए बच्चों, और मैंने जो विकल्प आपको सुझाए, यदि आप ऐसा कर पाए परीक्षा में तो 10 नंबर आ जाएंगे आपको यहाँ तक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने। 5 रिक्त स्थान यहाँ पर दे रखे। टाइप ऑफ कोल यानी कौन सा कोयला बेस्ट है, तो यहाँ पे लिखना आपको एंथ्रेसाइट, वो आप लिखोगे। देर आर, ये 3 प्रकार की क्रॉप्स जो राजस्थान में, रब्बी, खरीफ और जायद, वो आपको लिखनी है। द भगत आंदोलन वॉज स्टार्टेड बाई गोविंद गुरु, ये नाम लिखना आपको खाली जगह में। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये 26 नवंबर है, और वो आपको लिखना है खाली जगह में।
फेमस पोइट चंद्र बरदाई कंपोज्ड, ये किसके द्वारा, किसकी रचना है, वो आपको खाली जगह में लिखना है। फिर मैच द फॉलोइंग, इसको आपको मिलान करना है। डेमोक्रेसी मीन्स किससे मिलाओगे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाई, इसकी तारीख 26 जनवरी 1950। सिविल राइट एक्ट वाज पास्ड इन 1964 और आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड ऑपरेशन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय B.R. अम्बेडकर। ए से मिलाना है, इसे पुनः बता देता हूँ मैं मिलान करके। डेमोक्रेसी मीन्स सी से मिलाओगे, दूसरा ए से मिलाओगे, सिविल राइट एक्ट ये 1964 से मिलाओगे और कॉन्स्टिट्यूशन इस चौथे प्रश्न को बी से मिलाओगे। इस तरह आपको मिलान करना है। फिर स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही गलत के निशान लगाने वाला प्रश्न है, मिलान कर लेना अपनी पुस्तक में, अच्छी तरह से देख लेना। पार्ट बी में आंसर लिखने वाले प्रश्न है, देखो बच्चों यहाँ पे। राइट द नेम्स ऑफ द नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, राजस्थान के राष्ट्रीय पार्कों के नाम लिखने। और पंद्रहवां देखो, राइट द नेम्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। महाराजा सूरजमल वॉज द रूलर ऑफ विच प्लेस, कहाँ के शासक थे। व्हाट वॉज द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन क्या है। बाय हुज आइडियोलॉजी गोविंद गुरु वॉज इन्फ्लुएंस्ड, किसके विचारों से गोविंद गुरु प्रभावित हुए। व्हाट इज वेदर। इस तरह के छोटे छोटे जो प्रश्न हैं आपके, काफ़ी संख्या में 30 कुल मिला के प्रश्न आपको मिलेंगे इस प्रश्न पत्र में हल करने के लिए। 20वां देखो, व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के 4 माध्यम। नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। व्हाट आर the 2 types of deserts found in the world. Name 3 type of rainfall, 3 प्रकार की वर्षा के नाम। What were the major teaching of Guru Nanak, गुरु नानक की शिक्षाएं क्या थी। और who were the major patrons of कथक, कथक के मुख्य पात्र। Why were temples built in Bengal, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए। What is पितरा दूरा। इस तरह से बच्चों आपको 29 प्रश्नों के आंसर लिखने। 30वें प्रश्न के लिए आपको राजस्थान का मानचित्र दिया जाएगा और उस राजस्थान के मानचित्र में ये 5 जगह हैं। कौन सी, जैसलमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। ये 5 जगह हैं आपको फिल करनी है उस मानचित्र में। तो ये था बच्चों कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का नमूना प्रश्न पत्र। अपनी तैयारी पुख्ता कर लेवे और जैसा मैंने तरीका बताया इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें। कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करना। धन्यवाद।